मैं श्रेया सिंह लेकर हाजिर हूँ हफ्ते भर की खेती किसानी और ग्रामीण भारत की बड़ी खबरें। कार्बन क्रेडिट से कमाई करेंगे भारतीय धान किसान। अमेज़न ने भारतीय धान किसानों के साथ $3 करोड़ का एक बड़ा और अनोखा करार किया है। इस समझौते के तहत अमेज़न अब किसानों से कार्बन क्रेडिट खरीदेगा। यह पूरी पहल गुड राइज अलायंस के जरिए जमीन पर उतारी जा रही है, जिसमें बायर और शेल जैसी कंपनियां भी शामिल हैं। इसमें किसान खेती की एक खास तकनीक AWD यानी समय समय पर खेत को सुखाना अपनाएंगे। आमतौर पर धान के खेतों में भरे रहने वाले पानी से मीथेन गैस निकलती है, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है। लेकिन इस नई तकनीक से मीथेन का उत्सर्जन कम होगा और पानी की भी भारी बचत होगी। फिलहाल इस प्रोजेक्ट से 13,000 से ज्यादा छोटे किसान जुड़ चुके हैं, जो 35,000 हेक्टेयर में ये प्रयोग कर रहे हैं। इसका बड़ा फायदा ये है कि किसानों को अपनी फसल के साथ साथ कार्बन क्रेडिट बेचकर अलग से नकद आय भी मिलेगी। भारत जैसे बड़े चावल उत्पादक देश के लिए ये मॉडल जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करेगा, किसानों की आय बढ़ेगी और जल संकट से निपटने में सहायता मिलेगी। 3 राज्यों के किसानों के लिए केंद्र सरकार का बड़ा राहत पैकेज। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के किसानों को बाजार की मार से बचाने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। सबसे बड़ी राहत यूपी के आलू किसानों को मिली है, जहां सरकार बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत 20 लाख टन आलू खरीदेगी। इसके लिए 6500 प्रति मीट्रिक टन का भाव तय किया गया है, ताकि बेमौसम बारिश और बम्पर उपज जैसे कारणों से दामों में बड़ी गिरावट के चलते किसानों को मजबूरी में सस्ती कीमतों पर फसल न बेचनी पड़े। दूसरी ओर आंध्र प्रदेश में चना खरीद की सीमा को बढ़ाकर अब 1,13,000 टन से ज्यादा कर दिया गया है। वहीं कर्नाटक के अरहर किसानों को राहत देते हुए सरकार ने खरीद की समय सीमा 15 मई 2026 तक बढ़ा दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के इन फैसलों का मुख्य उद्देश्य बाजार में कीमतों को संतुलित रखना और किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाकर आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। गन्ने में यूरिया का ओवरडोज पड़ सकता है भारी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। ICAR के एक ताजा सर्वे में खुलासा हुआ है कि खेतों में जरूरत से ज्यादा यूरिया डालना गन्ने की फसल को फायदे के बजाय भारी नुकसान पहुंचा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक किसान वैज्ञानिक सलाह से 2 गुना यूरिया डाल रहे हैं, जिसकी वजह से गन्ने में रेड रॉट और टॉप बोरर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा 4 गुना तक बढ़ गया है। नतीजा ये है कि अब फसल बचाने के लिए किसानों को एक ही सीजन में 4 से 6 बार कीटनाशक का छिड़काव करना पड़ता है, जिससे खेती की लागत 25,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक बढ़ गई है। सर्वे में यह भी सामने आया है कि किसान अक्सर विशेषज्ञों के बजाय दवा दुकानदारों की सलाह पर कई तरह के कीटनाशक खरीदते हैं, जिससे उनका खर्च और भी ज्यादा बढ़ जाता है। पंजाब में बनेगा बासमती का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। पंजाब के बासमती चावल को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नीदरलैंड दौरे पर मशहूर कंपनी LT फंड्स ने पंजाब में बासमती के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का फैसला लिया है। इस सेंटर का मुख्य उद्देश्य किसानों को टिकाऊ खेती और कीटनाशकों के कम इस्तेमाल के आधुनिक तरीके सिखाना है, ताकि पंजाब का चावल वैश्विक मानकों पर खरा उतर सके। साथ ही कंपनी ने किसानों से सीधे बासमती की तय खरीद का भी भरोसा दिया है। अब 14 दिन में होगा गन्ने का भुगतान, वरना मिलों को देना होगा 15% ब्याज। चीनी उद्योग में बड़े सुधार के लिए केंद्र सरकार 60 साल पुराने नियमों को बदलने जा रही है। नए मसौदे के तहत अब चीनी मिलों को गन्ने की डिलीवरी के 14 दिन के भीतर किसानों का पैसा चुकाना अनिवार्य होगा। यदि भुगतान में देरी हुई तो मिलों को 15% सालाना की दर से ब्याज देना पड़ेगा और प्रशासन इस बकाये की वसूली भू राजस्व के रूप में करेगा। नियमों के मुताबिक नई चीनी मिलों के बीच 25 किलोमीटर की न्यूनतम दूरी का नियम बरकरार रहेगा। खास बात यह है कि अब इथेनॉल उत्पादन को भी आधिकारिक तौर पर सरकारी निगरानी और मूल्य निर्धारण के दायरे में लाया गया है। साथ ही खंडसारी इकाइयों के लिए भी अब लाइसेंस लेना और तय कीमतों पर भुगतान करना जरूरी होगा। पूरी व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए अब मिलों को अपना सारा डेटा डिजिटल माध्यम से साझा करना होगा। मूंगफली की खेती में अपनाएं बीज उपचार का FIR फॉर्मूला। मूंगफली की बुआई से पहले बीजों का सही उपचार फसल की किस्मत बदल सकता है। इसके लिए ICAR के वैज्ञानिक FIR पद्धति अपनाने की सलाह देते हैं, जिसमें F का मतलब फंगिसाइड, I का मतलब इंसेक्टिसाइड और R से राइजोबियम है। सबसे पहले बीजों को कार्बनडाजिम जैसे फंगिसाइड से उपचारित कर छाया में सुखाएं, ताकि जड़ सड़न जैसी बीमारियां ना लगें। इसके बाद सफेद लट और दीमक से बचाव के लिए कीटनाशक लगाएं। सबसे
आखिरी और ज़रूरी कदम है राइजोबियम कल्चर, जिसे गुड़ के ठंडे घोल के साथ मिलाकर बीजों पर लगाएं। ध्यान रहे यह क्रम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कीटनाशक के बाद राइजोबियम लगाने से ही फायदेमंद बैक्टीरिया जीवित रहते हैं। इस तरीके से बीजों का अंकुरण 95% तक बढ़ जाता है और पैदावार में 20% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। उपचार के 10 घंटे के भीतर ही बीजों की बुआई करना सबसे अच्छा रहता है। बैल बना रहे बिजली। लखनऊ के सिद्धपुरा गांव में बेसहारा पशु अब बिजली पैदा कर रहे हैं। पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह के इस अनोखे मॉडल में बैलों की ताकत से मात्र ₹1.5 प्रति यूनिट में बिजली तैयार हो रही है। एक बैल से 5 किलोवाट तक पावर मिल रही है, जिससे खेत की सिंचाई और चक्की जैसे काम बिना किसी बाहरी बिजली कनेक्शन के हो रहे हैं। सोलर से भी सस्ता ये मॉडल निराश्रित पशुओं को समस्या के बजाय आत्मनिर्भरता और कमाई का जरिया बना रहा है। इस मॉडल के बारे में अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। चलिए अब बात मौसम के हाल पर। गर्मी लगातार बढ़ रही है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में महीने के अंत में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश, इन सभी जगह पर बादलों की आवाजाही बढ़ेगी, बारिश होगी और कहीं कहीं ओले भी गिर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी अगले 2 से 3 दिन तक सभी जगह इसी तरह तापमान बढ़ेंगे और तापमान पूरे देश में सामान्य से ऊपर है। आई कृषि एक्सपर्ट से भी जान लेते हैं किसान इस मौसम में फसलों को लेकर क्या सावधानियां बरतें। सबसे पहले हमें अपनी मिट्टी की जांच करानी है, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारी मिट्टी में कौन से तत्वों की कमी है और उसी के अनुरूप हमें जो न्यूट्रिएंट्स है या जो हमारी जो फर्टिलाइजर्स है उनका प्रयोग करना है। इसके साथ साथ हमें ग्रीन मैन्योरिंग भी करनी चाहिए। खरीफ का सीजन चल रहा है, इस समय हम अपना ढैंचा या जो हमारा सस्पेनिया है, मूंग है, लोबिया है, ये ऐसे हमारे दलहनी फसलें हैं, इनका उपयोग अगर हम करते हैं और 40 से 45 दिन के बाद में जुताई कर देते हैं तो ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। खेती, किसानी और गांव की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।